बारसा फैंस कैसे हो भाई आप लोग। होपफुली आप लोग गुड होगे, ठीक होगे। और मुझे पता है आज आप मजे नहीं मार रहे होगे और उसकी वजह यह है कि आज मीडिया में जो न्यूज़ आई है बार्सिलोना की डिपार्चर्स को लेकर, उनको लेकर बार्सिलोना फैंस ना ज़्यादा खुश नहीं है। स्पेशली कसाडो और फर्मीन लूपेस का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्मीन लूपेस, कसाडो और क्रिस्टियनसन के केस को इंडिविजुअली थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बारसा को इन प्लेयर्स को सेल करना भी चाहिए कि नहीं सेल करना चाहिए। और उसके साथ साथ यार लपोर्ता और मीडिया के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि ये लोग हमें कब तक फॉल्स होप्स देते रहेंगे। और आज की वीडियो के अंदर ना लपोर्ता को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलने वाला है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, लपोर्ता और बार्सिलोना का मीडिया बेसिकली ये बारसा फैंस को आई एम सॉरी टू से चे समझते हैं। और ये बार बार ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि भाई सब अच्छा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, ये बारसा फैंस को चे बनाते बनाते खुद चे बन जाते हैं। तो यार वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो यार सबसे पहले ना मैं लपोर्ता और मीडिया के ऊपर बात करना चाहूंगा। यार लपोर्ता ठीक है, पॉलिटिशियन है, मानता हूं इस बात को। और मैं ये भी मानता हूं कि लपोर्ता ने जब से क्लब को टेक ओवर किया है ना, हमारे क्लब के बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हुए हैं और हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि आप फॉल्स होप्स क्यों देते हो अपनी फैन बेस को। इतनी बड़ी फैन बेस है आपकी, दुनिया जो है ना वो मरती है इस क्लब के पीछे कि यार इस क्लब के लिए जान देने को तैयार है हम लोग। लेकिन आप ये फॉल्स होप्स देना बंद करो, क्योंकि ये फॉल्स होप्स ना आपको ही जाकर तंग करती है बाद में। यार क्या कुछ लपोर्ता ने हमारे साथ वादे नहीं किए और जो कि वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। पहले मेसी के बारे में उन्होंने एक दफा बोला था, मैं कई बार ये बातें कर चुका हूँ वीडियो में, लेकिन ये करना जरूरी है। मेसी की शर्ट के साथ ये जफियां डालता रहा बंदा और मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। भाई नहीं कर सकते थे तो आपको ये फॉल्स होप देनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद भैया 1:1 की कहानी इन्होंने अभी समर विंडो के स्टार्ट होने से पहले ही छेड़ दी थी कि भाई बार्सिलोना 1:1 के ऊपर आ गया। वेरी नेक्स्ट डे टेबास ने जो है ना वो आकर ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई बार्सिलोना अभी 1:1 के ऊपर नहीं आया। और वो टेबास सही बात बोल रहा था, हम चाहे उसको कितना ही बुरा भला क्यों ना कहें। फिर उसके बाद आपने कैंप नो की कहानी छेड़ दी कि भैया कैंप नो जो है वो हम इस तारीख को जाएंगे और कैंप नो में भी अभी पता कोई नहीं है कि हम कब कैंप नो में जाने वाले हैं। तो यार आप इस तरह की फॉल्स होप क्यों देते हो। या तो लपोर्ता किस मैनेजमेंट में लोग ऐसे हैं जो उसको मिसगाइड करते हैं, ये आके मीडिया में सब कुछ बोल देता है और उसके बाद जो है ना खुद इसको मुंह की खानी पड़ जाती है। आज भी क्या हुआ, आज क्योंकि बारसा की टीम गई हुई है एशियन टूर के ऊपर, वहां पर मीडिया में पूछा गया लपोर्ता से कि भैया आप क्या प्लेयर्स को रजिस्टर कर लोगे। तो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हाँ हम प्लेयर्स को रजिस्टर कर लेंगे और टेर स्टेगन की जो 80% की सैलरी है वो भी हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ अगर वो 80% हमें मिल जाता है तो वो डायरेक्टली हमें फायदा जरूर देगी, लेकिन हम बड़े इजीली जो है ना वो जॉन गार्सिया और उसके साथ साथ राशफोर्ड को रजिस्टर कर लेंगे। और ये बात फेब्रिजो ने भी जो है वो चेप दी। अब फेब्रिजो की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। भाई फेब्रिजो भैया भी जो है ना वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रह गए। आज पहले न्यूज ये आई कि आज पहले ये न्यूज आई कि बार्सिलोना कसाडो, फर्मीन लूपेस और क्रिस्टियनसन को जो है ना वो सेल करना चाह रही है। और उसके बाद फिर न्यूज आती है कि नहीं हम इनको सेल नहीं करना चाहते, अगर ये रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके बाद जो है ना हम इनके बारे में जो भी हमें ऑफर्स मिलेंगी उसको इवैल्यूएट करेंगे। और एग्जैक्टली फेब्रिजियो ने भी यही कॉपी पेस्ट मारी दोनों न्यूज, और नीचे जो है ना उन्होंने रेफरेंस डाल दिया मुंडो डिपोर्टिवो और स्पोर्ट का। तो भैया इस तरह की जर्नलिज्म अगर फेब्रिजियो ने करनी है तो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर फेब्रिजियो ने करना क्या है। इससे अच्छा तो यही कि फिर हम छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हीं को लोग देख लें, क्योंकि हम भी फिर यही न्यूज ही देते हैं। क्योंकि आप अगर अंदर की खबर नहीं लेकर आ सकते तो क्या फायदा फिर आपको देखने का। आप हो क्लब के प्रेसिडेंट, आपको अगर इस बात का पता है ना कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप अपनी फैन बेस को फॉल्स होप्स देना बंद कर दो। आपकी फैन बेस आपसे क्वेश्चंस इसीलिए पूछती है जब आप एक बात बोलते हो कि हाँ हम ये कर लेंगे। जब आप वो नहीं करते ना तो तब फैन बेस के दिल भी टूटते हैं और वो फिर आपसे क्वेश्चंस करती है। आपको क्या जरूरत थी कि आप राशफोर्ड को साइन करते। अगर आपको इस बात का पता था कि हम लोग
रजिस्टर नहीं कर सकते, हमारे फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हुए, तो आपको फैंस के साथ लेफ्ट विंगर साइन करने का वादा ही नहीं करना चाहिए था और आप आके मीडिया पे साफ बात बोलते कि भाई हम नहीं कर सकते, हम कोई प्लेयर नहीं लेकर आएंगे। अभी आप रैशफोर्ड को लोन के ऊपर लेकर आए हो और अभी भी लोन के ऊपर लाने के बावजूद भी जो है ना उसको रजिस्टर करने के लाले पड़े हुए आपको। तो आपको जब पता है कि हम नहीं कर सकते तो आपको ऐसे स्टेप्स लेने ही नहीं चाहिए। आप मीडिया में साफ बोल दो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इजाजत नहीं देती लेफ्ट विंगर की और हम लास्ट सीजन की तरह रफीनिया के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो भाई हम एक्सेप्ट कर लेते और हमें पता था कि यार हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम आपसे डिमांड भी नहीं करते। आप खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करोगे तो फिर फैन बेस भी जो है वो फिर होप लगा कर बैठ जाती है भाई, और फिर वो आपसे सवाल करेगी। साथ ही साथ यार डेको, मुझे उसकी समझ ये नहीं आ रही कि आपको लेफ्ट विंगर चाहिए था। लास्ट सीजन में आप निको विलियम्स को साइन करने की बजाय आप दानी ओल्मो को ले आए। भाई दानी ओल्मो की जगह के ऊपर तो हमारे पास ऑप्शंस थी, फर्मीन लूपेस भी था और मिडफील्डर हमारे पास बहुत सारे थे, उसको भी हम लास्ट सीजन में रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे और उसकी जनवरी में रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर दी गई थी ला लीगा की तरफ से। तो आप लोगों को क्या पता नहीं है कि हमारे फाइनेंसिस किस तरह के चल रहे हैं और आप ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हो कि इररिलेवेंट प्लेयर्स आप साइन कर रहे हो और वो भी इंजरी प्रोन। और अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप फर्मीन लूपस को बेचना चाह रहे हो, कसाडो को बेचना चाह रहे हो और क्रिस्टियनसन को बेचना चाह रहे हो। पहले बात मैं करना चाहूंगा फर्मीन लूपस के बारे में। देखो इस वक्त अभी न्यूज आ रही है कि हैंसी फ्लिक ने फर्मीन लूपस का डिपार्चर रोक दिया और उन्होंने बोला कि भाई फर्मीन लूपस कहीं नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। भाई एक बंदा आपकी अपनी एकेडमी से निकला हुआ है, उसके पास टैलेंट भी है, वो परफॉर्म भी कर रहा है। आपको अगर बेचना है तो भाई आप डैनी ओल्मो को बेच दो, 60 मिलियन में आपने उसको खरीदा है, आप डैनी ओल्मो को बेच दो जो इंजरी प्रोन भी है और अभी रिसेंटली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा। आप 22 साल के लड़के को बेचना चाह रहे हो जो कि अभी और ज्यादा डेवलप हो सकता है। 70 मिलियन की उनके बारे में न्यूज आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफर करने को तैयार है, उनको खरीदना चाहती है और उससे पहले चेल्सी भी उनको साइन करना चाह रही थी। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं चीजों को। मैं अभी प्री सीजन की 2 गेम्स देखी है मैंने, तो आप यकीन करो कि इस वक्त फर्मीन लूपस जो है ना वो डैनी ओल्मो से ज्यादा बेटर प्ले नजर आ रहे हैं। ठीक है यार डैनी ओल्मो की एक अपनी क्लास है, 1-2 बुरी गेम्स हो जाती है, मैं उस पर इवेल्युएट नहीं करना चाहता, लेकिन यार फर्मीन लूपस ने आपको पिछले 2 सीजन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गेम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और वो इंजरी प्रोन भी नहीं है और वो मतलब इस बैच के लिए लड़ने मरने को तैयार है। इसके साथ साथ भैया आप कसाडो की बात देख लो, मुझे सबसे ज्यादा दुख कसाडो के बारे में हो रहा है कि अगर हमने इस बंदे को बेच दिया ना, ये आप याद रखना कि अगले आने वाले 5-7 सालों में ना आप रिग्रेट करोगे। देखो पिछले सीजन के अंदर हमारे पास फ्रैंकी डियोंग नहीं थे, बर्नाल नहीं थे, कसाडो ने पैड्री के साथ डबल पिवट खेला था और ये बंदा कमाल का डिस्ट्रप्टर है। चैंपियंस लीग में इस बंदे की परफॉर्मेंस देखो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस देखो, मुझे याद है मैंने वो मैच लाइव देखा था स्टेडियम में, अल क्लासिको 5-2 वाला, उसमें इस बंदे ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी थी ना यार, जो टैकल इस बंदे ने मारे थे यार, मैं आपको बताऊंगा फ्रैंकी डियोंग जो है ना वो डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। जितना सॉलिड डिफेंसिवली ये बंदा है ना, ये टैकल मारता है, इंटरसेप्शन करता है, डिसरप्टर है प्रॉपर। इसको अगर आपने बेच दिया ना आप बहुत पछताओगे। आप अगले सीजन में अगर फ्रैंकी डियोंग और बर्नाल के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे हुए हो और अब इस वजह से कसाडो को बेचोगे, ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। देखो यार बर्नाल ACL से वापस आए हैं, उनको टाइम लगेगा, आप इतना ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और ये भी आपके घर की प्रोडक्ट है कसाडो, और 30 मिलियन में आप इसको बेचना चाह रहे हो। एक बात मैं आपको बताता चलूं, आप फुटबॉल के अंदर किसी भी पोजीशन के प्लेयर को ना कहीं से भी खरीद के लेके आ सकते हो। DM पोजीशन का जो बंदा है ना वो आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलता और आपने टीम्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है ये ज्यादा बॉल प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन पैड्री के साथ ना इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, आप इनको नहीं सेल कर सकते। आप ये देखो कि रियल मैड्रिड टोनी क्रूज के बगैर अभी तक स्ट्रगल कर रही है, उनको प्रॉपर DM नहीं मिला। आप ये देखो रॉड्री के बगैर मैनचेस्टर सिटी ने पिछले सीजन में स्ट्रगल किया। ठीक है इसकी प्रोफाइल डिफरेंट प्रोफाइल है, लेकिन ये आपकी टीम के कॉम्बिनेशन के अंदर बैठा हुआ है, आप इसको नहीं कर सकते। आप इसको इतना अंडररेट क्यों कर रहे हो? और अभी एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ लिंक किया जा रहा है इस बंदे को। यार ये बंदा अगर चला गया ना आप बहुत ज्यादा पछताओगे। मुझे पता है मिडफील्ड के अंदर हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पास जो DM की पोजीशन है ना वहां पर आपके पास कसाडो जैसा प्लेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बार्सिलोना बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है अगर ये प्लेयर चला गया तो। उसके बाद यार क्रिस्टियनसन का नाम लिया जा रहा है। देखो क्रिस्टियनसन को हम लोग फ्री में लेकर आए थे, ठीक है, क्रिस्टियनसन का चलो मैं कहीं ना कहीं फिर भी समझता हूँ कि यार अगर
एक अच्छी ऑफर आएगी, हम उसको सेल कर देंगे तो चलो हमारे कोई फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा ओपिनियन ये है, हो सकता है आप इससे एग्री करो या ना करो, अगर हमें अरोहो और क्रिश्चियनसन में से किसी एक को बेचना पड़े ना, तो आई विल गो फॉर अरोहो। अरोहो को बेच दो यार। अरोहो को पिछले 2 सीजन में 2 चैंपियंस लीग उस बंदे ने आपको लगवा कर दी है, तो मेरा तो ट्रस्ट उस पर नहीं बनता, स्पेशली इस नए सिस्टम में जहां पर हैंसी फ्लिक हाई लाइन खिलाते हैं, ऑफ से ट्रैप बनाते हैं, वहां पे अरोहो अभी तक नहीं परफॉर्म कर पाए। और क्रिश्चियनसन ने, ठीक है इंजरी प्रोन है, काफी ज्यादा वो बाहर रहे हैं, लेकिन जब जब उन्होंने खेला ना बहुत सॉलिड खेला है उन्होंने, उनकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है। तो चलो मैं यहाँ पे फिर भी जो है वो थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, तो क्रिश्चियनसन की अगर कोई ऑफर मिलती है तो आप उसको सेल कर दो, नो डाउट। लेकिन अरोहो के बारे में भी जो है ना वो एक ये न्यूज आ रही है कि भाई अरोहो को बार्सिलोना सेल नहीं करना चाहती, और अगर अरोहो खुद रिक्वेस्ट डालेंगे, मैंने आपको 3-4 दिन पहले न्यूज दी थी अरोहो के बारे में कि अगर अरोहो खुद रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई मेरा मेन रोल नहीं है बारसा में, तो फिर जो है वो बार्सिलोना कोई उनकी ऑफर कंसीडर करेगी। तो यार समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीजें चल रही हैं, बार्सिलोना के फाइनेंशियल इश्यूज कब ठीक होंगे और हम लोगों को कब क्लियरली पता चलेगा कि भाई हम 1-1 पे कब आएंगे कि नहीं आएंगे। पिछले 1.5-2 सालों से लारा लगा के रखा हुआ है कि अब नाइकी की डील के बाद ये हो जाएगा, अब जो है वो स्पॉटिफाई कैंप नो आ जाएगा तो ये हो जाएगा, अब उसके बाद हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। भाई अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाए आप लोग, और जब तक ऑफिशियली चीजें नहीं होती ना तो हमें इस तरह की चीजें ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर यार रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि भैया जो भी सिचुएशन है ना साफ साफ बोल दो। मतलब यार आप एक होप देते हो कि हम ये कर लेंगे, ये अचीव कर लेंगे, और फिर जब वो नहीं होता ना तो फिर दिल दुखता है हमारा भी, क्योंकि हम लोग भी जो है ना वो बहुत कुछ सोच कर बैठे होते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट करना होता है रियल मैड्रिड के साथ। हम लोगों को चैंपियंस लीग के ड्रीम्स आते हैं भाई, हम लोगों ने ख्वाब देखेंगे हम चैंपियंस लीग जीतेंगे। तो जब आपकी टीम स्टेबल ही नहीं हो पाएगी तो आप कैसे इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको सारे सिनेरियोज जो हैं वो इन प्लेयर्स के बारे में कोशिश की, समझाने की कोशिश की, मीडिया का रोल भी बताया, और साथ ही साथ लपोर्ता किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।